नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मून नाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का स्वागत है। मेरा आज का जो विषय है वो है जन्म कुंडली में और बार्थ चार्ट में चंद्रमा का अवस्थान और इसी वजह से व्यक्ति का आयु का में कमी आना, मतलब रिष्ट योग बनता है। अगर किसी का कोई भी व्यक्ति का बार्थ चार्ट में या जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में, आठवें भाव में और द्वादश भाव में, मतलब 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस में बैठता है तो जातक का आयु का कमी हो जाता है, रिष्ट योग बनता है, जिससे कि आयु का हानि होता है, जातक अल्पायु का होता है। तो ये एक कॉमन सूत्र है, कॉमन फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम अगर थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो कोई भी जातक का किसी भी हाउस तो किसी भी हाउस से अगर चंद्रमा छठे भाव में, आठवें भाव में या द्वादश भाव में, मतलब 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस, कोई भी भाव का 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस में अगर चंद्रमा बैठता है तो जातक का उस भाव रिलेटेड जो रिलेशन होता है उस रिलेशन का हानि होता है। तो ऐसे कुछ हॉरोस्कोप का एग्जाम्पल लेके हम इसको डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल आप लोग के सामने पेश करेंगे। तो इससे पहले जैसे थर्ड हाउस से छोटे भाई बहन देखते हैं। थर्ड हाउस के 6 हाउस मतलब 8 हाउस में, और थर्ड हाउस के 8 हाउस मतलब दसम भाव, और थर्ड हाउस के 12 हाउस मतलब सेकंड हाउस। ऐसे ऐसे कोई मतलब अष्टम भाव में, दसम भाव में और सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठता है, किसी भी जातक का जन्म कुंडली में बार्थ चार्ट में अगर चंद्रमा 8 हाउस, 10 हाउस या सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठता है तो उस जातक का जो छोटे भाई बहन है उसका आयु का कमी हो जाता है, आयु में हानि होता है। ऐसे फोर्थ हाउस जिससे माता देखते हैं, तो माता का अगर फोर्थ हाउस का 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस में चंद्रमा बैठता है तो माता का आयु का हानि होता है। ऐसे फिफ्थ हाउस जहाँ से संतान या पुत्र देखते हैं, तो फिफ्थ हाउस का छठे भाव में, फिफ्थ हाउस का 8 हाउस में, फिफ्थ हाउस का 12 हाउस में अगर चंद्रमा बैठता है तो फिफ्थ हाउस रिलेटेड जो पर्सन मतलब संतान का हानि होता है। ऐसे सप्तम भाव से पति पत्नी देखते हैं तो पति पत्नी का हानि होता है, पति पत्नी का आयु कम हो जाता है, कम उम्र में उनका देहांत हो जाता है। तो हम कब कुछ एग्जाम्पल लेके आप लोग के सामने पेश करेंगे। तो एग्जाम्पल जो है वो है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वरुण गांधी, जिसका पिता संजय गांधी था। तो वरुण गांधी का जो हॉरोस्कोप है उसमें लग्न तुला लग्न है, लग्न की फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठा है और लग्न की फिफ्थ हाउस में कुंभ राशि में सूर्य बुध केतु बैठा है, और सप्तम भाव लग्न की सप्तम भाव मेष राशि में शुक्र बैठा है, और 11 भाव में मंगल राहु गुरु बैठा है, और द्वादश भाव में मतलब कन्या राशि में, तुला लग्न का द्वादश भाव कन्या राशि में शनि बैठा है। तो यह देखिए चंद्रमा जो है फोर्थ हाउस में, लग्न का फोर्थ हाउस मकर राशि में बैठा है। तो नवम भाव जो है तुला लग्न का नवम भाव जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि का अष्टम भाव में मकर राशि में चंद्रमा बैठा है। इसलिए नवम भाव जहां से पिता देखते हैं उसका अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, इसलिए पिता का हानि हुआ, पिता का जो आयु है आयु में कमी आया, तो पिता अल्पायु जोग रहा। तो इसलिए संजय गांधी, वरुण गांधी के जो पिता है, बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया छोड़ के चले गए। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल है अनुराधा पड़वाल। अनुराधा पड़वाल जो है वो बहुत बड़ा सिंगर है। तो उनका जो लड़का है, उनका लड़का का बहुत कम उम्र में डेथ हुआ। तो इसमें हम देखते हैं उसका हॉरोस्कोप में चंद्रमा का पोजीशन क्या है।
तो देखिए उसका हॉरोस्कोप में जो है मकर लग्न, लग्न में मंगल बैठा है और छठे भाव में केतु बैठा है, सप्तम भाव कर्क राशि में उच्च का गुरु बैठा है और दसम भाव में सूर्य, शनि, बुध, चंद्रमा बैठा है और 11 भाव में शुक्र बैठा है और द्वादश भाव में राहु बैठा है, द्वादश भाव में राहु बैठा है। तो इसलिए दसम भाव में देखिए चंद्रमा दसम भाव में बैठा है, मतलब मकर लग्न का दसम भाव तुला राशि में चंद्रमा बैठा है। यह है चंद्रमा का पोजीशन। तो उनका जो फिफ्थ हाउस है, मकर लग्न का फिफ्थ हाउस जो है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि का छठे भाव, वृषभ राशि जो फिफ्थ हाउस है जहाँ से संतान देखते हैं, पुत्र देखते हैं, उसका छठे भाव तुला राशि में चंद्रमा बैठा है। इसलिए फिफ्थ हाउस का रिस्ट योग हुआ, फिफ्थ हाउस का हानि हुआ, इसलिए उसका संतान का कम आयु में डेथ हुआ, कम आयु में इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। तो ये दो एग्जाम्पल दिया और एक तो एग्जाम्पल दे देते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, ये एक मेरा मित्र का है जिसका पिता का कम उम्र में, मतलब ज्यादा उम्र में नहीं है, कम उम्र में डेथ हुआ। तो उनका हॉरोस्कोप में क्या है, उनका हॉरोस्कोप में धनु लग्न है, धनु लग्न में केतु बैठा है, सप्तम भाव में राहु और मंगल बैठा है मिथुन राशि में, अष्टम भाव में सूर्य बैठा है, नवम भाव में बुध और शुक्र बैठा है, 11 भाव में शनि बैठा है और द्वादश भाव में गुरु बैठा है। तो ये क्या है, धनु लग्न का जातक है जिसका फोर्थ हाउस में मीन राशि में चंद्रमा बैठा है। तो देखा जाए उनका जो दसम भाव है, मतलब मेरा जो दोस्त व मित्र, उनका दसम भाव सिंह राशि का अष्टम भाव मतलब मीन राशि, दसम भाव का अष्टम भाव में मीन राशि में चंद्रमा बैठा है, इसलिए दसम भाव का हानि हुआ। दसम भाव से पिता देखते हैं, तो इसलिए पिता का हानि हुआ, पिता का आयु में कम हो गया, पिता अल्पायु का हो गया, ज्यादा दिन इस दुनिया में रह नहीं पाया, कम उम्र में इस दुनिया छोड़ना पड़ा। तो ये एक कॉमन सूत्र है, कोई भी जातक का बातचात में अगर चंद्रमा कोई भी हाउस से छठे, आठवें या द्वादश भाव में बैठता है तो उस हाउस का जो रिलेटेड पर्सन है, जो रिलेटिव है, उनका आयु में कमी आता है, उनका अल्पायु योग रहता है, उनका रिष्ट योग बनता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है दोस्तों, तो इतना समय नहीं है, तो ठीक है। तो मेरा ये जो छोटा सा वीडियो आप लोग के सामने पेश किया, अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरा ये जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नया नया वीडियो डालने के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए आप लोग से मुझे अनुप्रेरणा मिले। नमस्कार मित्रों।